हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में या आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स। और बच्चों आज के लेक्चर में मैं 11th क्लास की फिजिक्स का वर्क पावर एंड एनर्जी वाला टॉपिक ले रहा हूँ, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर, जिसमें बच्चा मैंने शामिल किए हैं नीट के PYQs 2024, 2023, 2022 इन सब के PYQs जो कि नीट एग्जाम में आ चुके हैं। तो बच्चों ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए, इवन IIT के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और मैंने यहाँ PYQs की बात कर रहे हैं राइट। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा अपन? PYQs की, जो कि नीट एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिए गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चनों के साथ साथ में उनका कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन with kinetic energy 10 joule is displaced through x is equals to 3i meter by the force F vector is equals to minus k 2i plus k 3j Newton. The kinetic energy of the object at the end of displacement x is, जिसमें बच्चा आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। नीट 2024 के पेपर का बच्चा क्वेश्चन है। तो जरा चेक करें। सबसे पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, आपको एक तो डिस्प्लेसमेंट दिया है x वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 3i, इट इज इन मीटर, और आपको f वेक्टर दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू माइनस के 2i प्लस के 3j एंड इट इज इन न्यूटन, राइट। और बच्चों हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है और एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें दी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 10 जूल। बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, राइट। तो बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो कौन बच्चा बताएगा मुझे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चा क्या होती है? दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे लिखते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू, बच्चा वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में ही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वैल्यू गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चा मुझसे पूछा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 गिवन है, तो फोर्स कितना है अपने पास? माइनस के 2i प्लस के 3j, और f और x का बच्चा डॉट मल्टीपल है इंटू 3i। बच्चों डॉट मल्टीपल में क्या होता है? दैट इज स्केलर मल्टीपल। तो डॉट मल्टीपल में क्या होता है? सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब i वाले का i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस के 6 और i मिलके हो गया 1, तो कितना आ गया? केवल माइनस के 6, राइट। 10 उधर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 जूल। सो बच्चा काइनेटिक एनर्जी इज 4 जूल। एक बार देखें कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास? 4 जूल। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड था, नीट 2024 के पेपर में पूछा गया है। देख लीजिए आप एक बार। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर एबव द ग्राउंड, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेज 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रीबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चों क्वेश्चन ने बोला क्या है कि ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर, 10 मीटर की हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, और जब हमने यहां से ग्राउंड तक फेंका तो उसने अपनी 50% एनर्जी लॉस कर दी। अब वो कितनी हाइट तक उछल के आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। मतलब h मुझे गिवन है और h डैश मुझसे पूछा है।
h का मतलब जो एनर्जी, जो हाइट ग्राउंड से उस ऑब्जेक्ट की है, और h डैश का मतलब टकराने के बाद में कितनी हो जाएगी, राइट। तो चलो देखो लिखते हैं बच्चा। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? चलिए देखो क्वेश्चन नंबर टू। राइट बच्चा, आपको दे रखा है हाइट h1। इस हाइट को मैंने क्या नाम दिया, h1। कितना है, 10 मीटर। अब मान लेते हैं बच्चा कि जब ऑब्जेक्ट h हाइट पर था, जब ऑब्जेक्ट h1 हाइट पर था, तब उसकी जो टोटल एनर्जी है वो बच्चा कितनी है, मान लेते हैं ke विच इज इक्वल टू mgh। तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज ke, E1 दे देता नाम, राइट, विच इज इक्वल टू mgh1, क्योंकि h1 हाइट पर है, जिसको मैंने काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। अब आप लोग बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ mv स्क्वायर होता है। सर आपने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि बच्चा किसी हाइट पर जाके जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो इनका दोनों का सम जो होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, जिसको अपन टोटल एनर्जी बोलते हैं, वो mgh के बराबर होती है। तो यहां पर एनर्जी की बात की हुई है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। क्लियर? चलिए, क्योंकि उसने बोला है कि जब ग्राउंड पर वो हिट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो गई है, 50%। तो बच्चा आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड, तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी दैट इज ke2 वो कितनी कम हो गई है, 50% लॉस हो चुकी है। मतलब पहले वाली एनर्जी की 50%, और वो भी लॉस हुआ है, तो पहले वाली एनर्जी में से 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट को माइनस कर दो। क्लियर है? तो बच्चा ये कितना है, mgh1 माइनस के 50/100 इंटू mgh1। बच्चा ये इससे गया और ये इससे गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया बच्चा mgh1 माइनस के 1/2 इंटू mgh1। तो बच्चा ये आ गया 1/2 mgh1। ये अपने पास आ गई काइनेटिक एनर्जी 2। कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी 2। हमने फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी लिखी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 आ गई। कितनी आ गई, हाफ mgh1, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2, और बच्चा mgh1 इट इज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। ये इस स्टेटमेंट से आ गया, राइट। अब बच्चा जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड होगा उससे ही वो रिबाउंस करेगा, और वो कितना रिबाउंस करेगा, h2 हाइट तक, h2 हाइट तक वो रिबाउंस करेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को बच्चा इक्वेट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, क्योंकि ये भी काइनेटिक एनर्जी 2 है और ये वाली भी काइनेटिक एनर्जी 2 है। तो mgh2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू mgh1। mg से mg कैंसिल आउट हुआ, सो h2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू h1। सो बच्चा h2 इज इक्वल टू, h1 कितना दिया अपन को, 10 मीटर। h1 कितना दिया है, 10 मीटर। सो 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। सो h2 इज इक्वल टू 5 मीटर। बच्चों डिटेल सॉल्यूशन है, पूरा एक एक बात को एक्सप्लेन करके आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, देख लो, देख लीजिए एक बार, पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए बच्चे देखिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u if the spring is stretched by 8 centimeter, if the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है एक स्प्रिंग है जिसको हमने स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर, तब उसमें एनर्जी कितनी है, u। अगर उसको हम लोग 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तब उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये पता करना है बच्चा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ kx²। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, stored in a spring which is equals to, that is u
u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। बच्चा यहां से मुझे क्या पता लगा कि जो u है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं u1 बाई u2 इज इक्वल टू x1 बाई x2 और बच्चा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर फॉर्मूला। तो u1 कितना दिया अपन को, u दिया है, तो u डिवाइड बाई u2 मुझसे पूछा है इज इक्वल टू x1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इट इज 2 बाई x2 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर 8 और इसका आएगा होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है आपको, 2 से 8 को कैंसिल आउट कर दो, 2 4 जा 8, तो बच्चा ये आ गया अपने पास u बाई u2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 का होल स्क्वायर और 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इट इज 1 बाई 16 टाइम्स, सो u बाई u2 इज इक्वल टू 1 बाई 16, सो बच्चा u2 इज इक्वल टू कितना आ गया 16u। मतलब अब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी बच्चा स्प्रिंग में वो पहले के 16 टाइम्स होगी, राइट। तो ऑप्शन विल बी सी, कितना आंसर आया 16u, तो ऑप्शन विल बी सी इज राइट, राइट। बच्चा नीट 2023 का क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार 16u। डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाई 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट पावर इज इन। बच्चा हमें क्या बोला है कि किसी टाइम t पर किसी भी पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 2t-1। जब हमने उसमें फोर्स लगाया 5 न्यूटन तो पावर बतानी है बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें डिस्प्लेसमेंट दैट इज x, इसका इक्वेशन पता है 2t-1 और फोर्स पता है बच्चा 5 न्यूटन। हमें निकालना है पावर, हमें निकालना है पावर। तो बच्चा पावर का फॉर्मूले की बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाई टाइम या फिर एनर्जी बाई टाइम। अब लेकिन हमें ना तो वर्क पता है ना टाइम पता है, हमें पता है फोर्स। तो बच्चा पहले पावर के फॉर्मूले को फोर्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ये होता है बच्चा वेलोसिटी, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पावर का, जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हमें दे रखा है बच्चा x, हमें क्या दे रखा है x की वैल्यू हमें दे रखी है x इज इक्वल टू 2t-1। इसका यूज करके बच्चा हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी। तो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2t-1। इसको अगर मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में बच्चा डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2t-1 का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बच्चा 2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2। अब पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया है 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 वॉट, 10 वॉट। देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन इज राइट। बच्चों नीट 2024 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m हिट ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन। बच्चों 2023 का क्वेश्चन है, एक बुलेट है जिसका मास m है और एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, इलास्टिकली बच्चा स्ट्राइक किया। तो इलास्टिकली का मतलब है टकराया और टकराने के बाद सेम स्पीड से वापस आ गया, सेम स्पीड से वापस आया। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। बच्चों एनर्जी कब मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, जब दोनों का वेट आपस में इक्वल होगा, दोनों का मास आपस में बच्चा कैसा होगा इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट, राइट। इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए इज राइट। जब दोनों का मास इक्वल होगा तभी वो ऐसा हो सकता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम इज एनर्जी ट्रांसफर व्हेन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल मूव्स विद ए वेलोसिटी। बच्चा आपको वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, विद ए वेलोसिटी 5i
माइनस 3j प्लस 6k, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, आपको फोर्स दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 10I 10J 20K, इट इज इन न्यूटन। द इंस्टेंट पावर सप्लाई टू द पार्टिकल इज, बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज किया सिमिलर क्वेश्चन है उसी की तरह। F दे रखा है, V दे रखा है, पावर पूछा है, तो पावर इज इक्वल टू F इंटू वी, पावर इज इक्वल टू F डॉट बी, F डॉट बी। क्लियर बच्चा? वेक्टर फॉर्म में पूछा है, हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो पावर इज इक्वल टू F डॉट बी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया है 10I प्लस 10J प्लस 20K प्लस 20K डॉट V, दैट इज 5I माइनस 3J प्लस 6K, ये हमें पावर F इंटू वी, राइट। सो पावर इज इक्वल टू सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई, 5 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 50 माइनस 10 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 120, कितना हो गया 120। सॉल्व करो इसे। सो पावर इज इक्वल टू 50 माइनस 30 20 प्लस 120, तो 20 प्लस 120 इट इज 140 वॉट, इट इज 140 वॉट। तो विच ऑप्शन राइट बचा? ऑप्शन डी इज राइट आई थिंक। देखिए ऑप्शन डी इज 140, तो ऑप्शन डी इज राइट। करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 140 वॉट। क्लियर है क्वेश्चन? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सबको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बचा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों का ही वेट है, कितना मास है 2000 kg, इज मूविंग ए कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रैक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। अब अच्छा देखो, ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में जो पैसेंजर है, थोड़ा समझना इसको, जो पैसेंजर है, पैसेंजर और लिफ्ट दोनों का जो वेट है बच्चा वो डाउनवर्ड में काम करेगा, कितना होगा 2000 kg, ये दोनों का मास आ गया। तो बच्चों वेट कितना आ जाएगा इसका? तो W इज इक्वल टू m इंटू जी, सो W इज इक्वल टू 2000 इंटू जी की वैल्यू 10, तो बच्चों ये आ जाएगा 20,000 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड में काम कर रहा है। फ्रैक्शनल फोर्स कितना है 3000। बच्चा फ्रैक्शनल फोर्स भी डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, FR, ये भी डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। तो बच्चा नेट जो फोर्स होगा डाउनवर्ड में, नेट फोर्स वो किसके इक्वल होगा? वेट प्लस फ्रैक्शनल फोर्स के। तो वेट कितना है 20,000 प्लस 3000, तो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चा 23,000 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ गया 23,000। अब कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? तो V 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है बच्चा पावर, तो F गिवन है और V गिवन है, सो पावर इज इक्वल टू F इंटू V। तो पावर इज इक्वल टू F कितना है 23,000 इंटू V कितना आ गया बच्चा 1.5, इट इज 1.5। 23,000 में बच्चा 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 23,000 में 1.5 का मल्टीप्लाई करें जरा आप, कितना आएगा? इट इज 34500, 34,500, इट इज वॉट। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी इज राइट। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है बच्चा, इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है F इज इक्वल टू P इंटू वी। 3 क्वेश्चन हो गए इस फॉर्मूले पे, 2022 नीट के पेपर में आया था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। तो गाइज ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है? नीट के PYQ आपको कैसे लग रहे हैं? इनका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, तो आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।